નમસ્કાર, મંતવ્ય લાઈવમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું વિશાલ મહેતા। સમાચારની શરૂઆત કરીએ મહત્વના ન્યૂઝથી। એક તરફ હાથરસ પર રાજકારણ ગરમે છે તો બીજી તરફ હાથરસ મામલે મંતવ્ય ન્યૂઝ પર સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે। હાથરસ કાંડ પર સરકારનો સૌથી મોટો એક્શન, જેની અંદર અત્યારે હાલમાં યોગી સરકારે આપ્યા છે સીબીઆઈને તપાસના આદેશ। રાજકીય વિરોધના વમળ સામે જે રીતે પીડિતાના પરિવારે પ્રાસંગિક સામે ઉઠાવ્યા છે। હાથરસ કાંડ પર સરકારનો સૌથી મોટો એક્શન, જેની અંદર સીબીઆઈને તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે। યોગી સરકારે આપ્યા છે સીબીઆઈને તપાસના આદેશ। હાથરસ કાંડ કે જે છેલ્લા ઘણા સમયથી વિવાદમાં છે, રાજકીય વિરોધના વમળ સામે ઝૂકી છે સરકાર અને પીડિતાના પરિવારને પ્રશંસક સામે ઉઠાવ્યા છે સવાલ। પ્રશાસન સામે જે રીતે સવાલ ઉભા થઈ રહ્યા છે તેને લઈને અત્યારે હાલમાં સીબીઆઈને તપાસના આદેશો આપવામાં આવે છે। बात साथ हमारे साथ जुड़ा है हमारा सहयोगी अरविंद शुक्ला। अरविंद जी, बताइए, जिस तरह से हाथरस कांड के अंदर सीबीआई को जांच के आदेश दिए गए हैं, क्या क्या है पूरा मामला? जी विशाल, आपको बताएं कि योगी सरकार ने हाथरस कांड पर अभी जो है कि एकदम ताजा खबर ये है कि उन्होंने योगी सरकार ने सीबीआई तपास के आदेश दे दिए हैं। लेकिन आपको पर्दे के पीछे की सबसे बड़ी अगर हम खबर बताएं कि ये यूपी सरकार और वहां के लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़े में बड़ा आज तक का फेलियर माना जा रहा है। आपको हम पूरी घटना बताएं तो ये जो पीड़िता है, इसके साथ 4 लोगों ने बलात्कार करने का आरोप जिस थाने में दाखिल किया गया, उसी थाने का केस उसी थाने के तहत आते हुए हॉस्पिटल में उसकी मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि पीड़िता की जो मौत हुई है उसके गले की हड्डी टूटने से हुई है। लेकिन विशाल, आपको बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ तक फेलियर है वहां का कि पीड़िता ने जब अपना मरणोन्मुख निवेदन ऐसा दिया हुआ है कि मेरे ऊपर रेप हुआ है, फिर भी सरकार ने जो है कि उस मरणोन्मुख निवेदन की कहीं पे किसी तरह की कोई भी ऐसी मतलब पुष्टि या कहीं पे उसकी एक नोंद तक नहीं ली है, वहां का प्रशासन हो या कि वहां का शासन हो। उसके बाद आपको दूसरे दिन की बात बताएं तो एक तरफ पीड़िता की मौत होती है, दूसरी तरफ उसके माता पिता को अपनी बेटी का मुंह तक नहीं देखने दिया जाता और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं आनन फानन में वो पीड़िता की लाश को एक एकांत जगह पर ले जाकर के जला देती है। जबकि पीड़िता के परिवार वाले बार बार ये कहते हैं कि ये हमारी बेटी का शव नहीं है, हमने उसकी पुष्टि नहीं की है। उसके हम दूसरे दिन सुबह की आपको जानकारी दे कि डीएम जाकर के इतने बेशरम बोलते हैं वहां पर पीड़िता के परिवार से कि यदि आपकी लड़की कोरोना से मरती तो उसे कुछ नहीं मिलता, यहाँ पर उसके साथ ये घटना हुई है तो उसको सरकार जो है कि मुआवजा दे रही है। उसके बाद वहां सरकार की इतनी फजीहत और इतनी बड़ी से बड़ी किरकिरी होती है कि योगी सरकार को फुल फ्लैग बैक फुट पर जाकर के उन्हें फ्रंट फुट पर वापस आना पड़ता है और वो अपने आला सिपाहियों और अधिकारियों को फटाफट सस्पेंड करते हैं। लेकिन विशाल, दूसरे दिन ही सस्पेंशन के बाद में भी रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता। पुलिस प्रशासन फिर भी पीड़िता का पूरा घर घेरे हुए ले रहता है और परसों के दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने जो पूरे एक समय उनके जो यूपीए के पूरे घटक दल थे उन लोगों को साथ में लेकर के काफिला बना करके हाथरस जाने की मुहिम हाथ लेते हैं। लेकिन उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ता है। वो दिल्ली से आज वापस निकलते हैं और जो एक हुजूम होता है, एक तरफ से कहें तो जो एक राजकीय आंधी विपक्षियों की चलती है, उसके साथ साथ में पूरे देश में, इवन गुजरात में, महाराष्ट्र में, सब तरफ से जब वहां की सरकार के सामने एक सवाल उठाया जाता है शासन प्रशासन के सामने, तो कहीं ना कहीं शाम तक ये सरकार झुकती है और सरकार अपनी नाक की साख बचाने के लिए सिर्फ एक कागजी कार्रवाई दिखाने के लिए वो जो है इस केस के ऊपर सीबीआई जांच की मांग करते हैं। लेकिन विशाल, आपको हम एक और जानकारी दें कि सरकार ने भले ही सीबीआई जांच के आदेश कर दिए, लेकिन पीड़िता का परिवार बार बार कहता रहा है कि इसी योगी सरकार ने, जिसने अभी सीबीआई तपास के आदेश दिए, उसी योगी सरकार ने जो एक एसआईटी की 3 सदस्यों की या 4 सदस्यों की टीम बनाई थी और पीड़िता के घर पर भेजा था, उस पीड़िता के परिवार को उस एसआईटी की टीम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। और उसके परिवार वालों ने बार बार ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जो बलात्कार हुआ है बेटी पर, उसके बाद में जो आला अधिकारियों के द्वारा जो पूरी अमानवीयता बरती गई है, उसकी पूरी
तपास हो। तो विशाल कहीं ना कहीं इस केस में भले ही अब सरकार झुकी हो या कि फिर सरकार जागी हो, जो भी एक्शन मोड़ लिया हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो आला अफसर, जो आला अधिकारी अभी उस गांव तक जाने के लिए मीडिया और राजकीय दलों को रोक रहे थे, वही अगर पहले से चुस्ती और तंदुरुस्ती दिखाते तो कहीं ना कहीं पीड़िता के साथ ये जघन्य अपराध नहीं होता। विशाल जी सही बात है। जिस तरह से अभी जो तपास के आदेश दिए गए हैं, जिस तरह से तफ्तीश सीबीआई को दी गई है, पर कहीं ना कहीं लगता है कि दाल में कहीं ना कहीं अभी भी काला है और पैनी नजर विपक्ष ने भी अपनी तरह से बना के रखी है। जी विशाल, दाल में काला नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी हाथ रस में जो एक दाल पकाई गई है यूपी के प्रशासन के द्वारा, वही पूरी तरह से काली है। क्योंकि एक तरह से यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, और सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही क्रिमिनलों के सामने अपने एकदम अलग और सख्त अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो आला अधिकारी डीएम, डीएसपी और एसपी, ये जो पूरा एक महकमा पीड़िता के पूरे घर को घेर लेता है और पूरा देश मीडिया के माध्यम से देखता है, लेकिन सीएम या सीएमओ की तरफ से कोई हरकत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये जो तपास है ये सिर्फ कागजी कार्यवाही ना बन करके रह जाए, ये एक तरह से आज की तारीख में मीडिया का भी एक परिप्रेक्ष्य बनता है, और जो राजकीय दल, भले वो विरोध दल के हो या कि फिर सीपीएम के हो, टीएमसी के हो, उनकी भी जो है एक पुरजोर जिम्मेदारी बनती है कि पीड़िता को न्याय मिले। जी आभार अरविंद जी। जिस तरह से अरविंद जी ने बताया कि अभी जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई है, એટલે અત્યારે હાલમાં જે રીતના તપાસના આદેશો આપવામાં આવ્યા છે, સીબીઆઈ ને તપાસના આદેશ આપ્યા બાદ જે કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે તેની અંદર હાલમાં એવું લાગી રહ્યું છે કે માત્ર તપાસ કાગળ પર જ છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક હજી પણ આ કેસની અંદર કંઈક ભીનું સંકેલવાની કોશિશ કરવામાં આવતી હોય તેવું ના માત્ર જનતા પરંતુ વિપક્ષનું પણ માનવું છે।